my new video. In this video, we have discussed about class 9, chapter number 1st, exercise 1.6. First question is given that find first question 64 to the power 1 by 2, 32 to the power 1 by 5 and 125 to the power 1 by 3. इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है ना. देखिए इन सब को सॉल्व करने से पहले, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस फॉर्मूले को देख लेते हैं. इस फॉर्मूले को हम लोग देख लेंगे. तो इसमें फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले जो है कि अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है और यहाँ बीच में अगर मल्टीप्लाई की साइन है, अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा. यानी कि जब बेस सेम होंगे, ये बेस होती है और ये पावर होती है, जब बेस सेम होंगे पावर डिफरेंट होंगे और दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, तो उस समय पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है. समझ में आ गया? आ गया. ठीक है ना. चलिए अब इसमें जब बेस सेम होंगे और पावर डिफरेंट होंगे और दोनों किस में होंगे, डिवाइड में, तो उस समय पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो a टू द पावर माइनस m माइनस n हो गया. ठीक है ना. अगर a टू द पावर m है अपॉन a टू द पावर n है तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे टू द पावर 3 है, टू द पावर 4 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस समय क्या होगा, जो पावर है ऐड हो जाएगी, टू द पावर 7 हो जाएगा. ठीक है ना. इसके लिए अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं. अगर मान लीजिए टू टू द पावर 3 है और टू टू द पावर 2 है, तो इस समय क्या होगा, 2 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा. सॉरी 2 टू द पावर 1 हो जाएगा. ठीक है ना. चलिए अब आगे क्या है, आगे क्या है, इसमें हम लोग ये रखेंगे. तो इसमें क्या है, a टू द पावर m n है, यानी कि अगर मान लीजिए 2 टू द पावर 3 है और इसकी पावर भी 2 है, तो उस समय क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 2 जा 6, यानी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ठीक है ना. देखिए मल्टीप्लाई कर दिया गया है, a टू द पावर m इंटू n हो गया है. अगर मान लीजिए a टू द पावर माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई a हो जाएगा, यानी कि वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा. जैसे कि अगर मान लीजिए 2 टू द पावर माइनस 1 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा. या 3 टू द पावर माइनस है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा. अगर मान लीजिए a पर पावर क्या है, 0 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. अगर 2 पर पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ठीक है ना. चलिए अगर मान लीजिए कभी ऐसा दिया हो 2 बाई 3 टू द पावर n, इसका मतलब देखिए a बाई b टू द पावर n का मतलब क्या है, a पर भी पावर n है और b पर भी पावर n है. और जैसे मान लीजिए 2 बाई 3 पर पावर 3 दिया हो तो इसका मतलब क्या है, 2 टू द पावर 3 है और 3 3 द पावर 3 है. ठीक है ना. यानी दोनों पर वही पावर है. ठीक है ना. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इस सभी फॉर्मूले को याद रखिएगा. ठीक है ना. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट 64 टू द पावर 1 बाई 2. राइट. सॉल्यूशन देखिए 64 किसका स्क्वायर है वो हम लोग देखेंगे. 64 8 का स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 यानी 64 क्या होगा, 8 स्क्वायर होगा. तो 8 स्क्वायर और 1 बाई 2 हो जाएगा. 8 स्क्वायर 1 बाई 2. देखिए 8 स्क्वायर क्या हुआ, 64 के लिए हुआ, और 1 बाई 2 जो ये 1 बाई 2 है वो 1 बाई 2 हो गया. समझ में आ गया. अब इस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, देखिए दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. 8 टू द पावर 2 इंटू 1 बाई 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए. अरे ये यहाँ करेंगे तो 3 इंटू 2 होगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा. यहाँ भी तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. तो ये बताइए जब ऐसा होता है 2 इंटू 1 बाई 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ भी क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा.
8 टू द पावर 1 बचेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8 होती है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड गिवन है 32 टू द पावर 1/5। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 32 टू द पावर 1/5 है। 32 क्या है, 32 को हम लोग अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 टू द पावर 5 आएगा। फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा, 2 टू द पावर 5 आएगा। चेक कर लीजिए, ये देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। यानी 2 टू द पावर 5 हो गया और ये 1/5 हो गया। 2 टू द पावर 5 किसके लिए, 32 के लिए। 1/5 गिवन है इसलिए 1/5 लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 2 टू द पावर 5, वही कंडीशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 बचेगा, बोलिए, और क्या आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 125 टू द पावर 1/3। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 क्या है, 5 का क्यूब है। क्या है, 5 का क्यूब है। तो 5 क्यूब और 1/3, ठीक है ना। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, यानी 5 टू द पावर 1 होगा, और 5 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर लीजिए पूरा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट given that 9 3/2, 9 to the power 3/2, and second question is given that 32 to the power 2/5, and third question is given that 16 to the power 3/4. Yes, 16 to the power 3/4, and fourth question is given that 125 to the power -1/3, -1/3। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या है, गिवन है 3/2। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्यूशन। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर, इसके 3 स्क्वायर का मतलब 9 पूरा लिखा गया है। अभी 3/2 बचा है, तो 3/2 हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 2 इंटू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, m n के फॉर्म में है, तो m इंटू n हो गया। तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखिए ये m है, ये n है, ब्रैकेट के अंदर m हो गया, ब्रैकेट के बाहर n हो गया। देखिए कंपेयर कीजिए, तो क्या होता है, दोनों m n क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों m n क्या कहिए, मल्टीप्लाई कर लिए। जब दोनों m n मल्टीप्लाई कर लिए, इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 इंटू 3/2 है। ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 बचा। तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 27। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन दैट
32 टू द पावर 2/5। चलिए सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे यहाँ क्या होगा 32, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे 32 को क्या लिखे थे 2 to the power 5, 2 to the power 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 into 2/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी क्या बचा 2 to the power 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए सब पहले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 16 3/4। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन करेंगे तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 4, 2 to the power 4 की वैल्यू क्या होगी 16 होगी। ये क्या हो गया 3/4, देखिए ना, चेक कर लीजिए 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आया कि नहीं। 1 2 3 4 यानी 2 to the power क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई कर लेगा यानी 2 to the power 4 into 3/4। ठीक है ना 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 to the power 3, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8 होती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 to 5 to the power 1/3। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ क्या है 125 है ना, टू द पावर -1/3 है। तो चलिए 125 लिख लेते हैं। 125 को अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे। पिछले क्वेश्चन में तो हम लोग क्या लिखे थे 5 to the power 3, और ये 5 to the power 3 किसके लिए हुआ 125 के लिए हुआ। अब जो बचा पावर लगा हुआ है उसको तो लिखना पड़ेगा हम लोग को, तो -1/3 हम लोगों ने लिख दिया, यानी पावर पे पावर है। तो इसका मतलब क्या हो गया 5 3 into -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा -1। अब बताइए जब a to the power -1 होता है क्या हो जाता है 1/a जाता है, तो 5 to the power -1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। समझ में आ गया 1/5 हो जाएगी। तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करने दिया है, गिवन है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 2 to the power 2/3 एंड 2 to the power 1/5, और बीच में मल्टीप्लाई साइन है। देखिए जब ऐसा होता है, देखिए बेस क्या है सेम है, पावर क्या है डिफरेंट है। बेस क्या है सेम है, पावर क्या है डिफरेंट है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 to the power 3 फिर मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखें ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। ठीक है ना, क्योंकि बेस क्या है सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यहाँ भी पावर डिफरेंट है। तो उस समय क्या होगा जो बेस है उसको लिख देंगे, फिर पावर को ऐड कर देंगे। तो जो बेस है उसको लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर बेस को हम लोग लिख लेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे। 2/3 प्लस 1/5, 2/3 प्लस 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे 3 और 5 का क्या करेंगे हम लोग, बोलिए 3 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। चलिए 3 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो 3 5 जा 15 आएगा। ठीक है ना। बोलिए तो क्या हो जाएगा 2 to the power 15 एलसीएम आ गया। 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, राइट। क्या हो जाएगा 13, 2 to the power 13/15 हो जाएगा। 10 और 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा 13 आएगा, तो 13 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 1/3
टू द पावर 3 और होल पावर क्या है 7 है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए a माइनस ए टू द पावर -1 है तो 1/a हो जाएगा। 1/a का मतलब क्या है, 1/a टू द पावर 1 है। अगर मैं इसको पलटूंगा, अगर मैं इसको इधर देखूंगा तो a टू द पावर -1 हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए 2 टू द पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर +1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। जब -1 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन ये जो पावर होगी प्लस में हो जाएगी। अगर मैं इसी को उल्टा लिखूं, 2 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 टू द पावर -1 आएगी। देखिए ना, वही तो है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए मैं इसलिए इसको बताया आपको क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए 1/3 है, 1/3 है, ठीक है ना। 1/3 है तो 1/3 टू द पावर 3 और होल पावर 7 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है। जब ऊपर जाएगा ये नंबर, यानी कि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा ये नंबर, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तभी तो देखिए ये किसमें है, डिनोमिनेटर में है, ए क्या है, डिनोमिनेटर में है। जैसे ही ये न्यूमरेटर में गया तो पावर क्या हो गई, माइनस हो गई। यहाँ पे a टू द पावर 1 है, लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, तो माइनस हो गई। तो वैसे भी अगर a टू द पावर 3 होता तो यहाँ -3 हो जाता, समझ में आया, ठीक है ना। तो -3 हो गया और होल पावर 7 हो गया, ठीक है ना। अब 1 हट गया, ठीक है ना, पलट दिए ना, तो 1 क्या हो गया, 3/1। 3/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो 3 लिखा हूं मैं, ठीक है ना। अब 7 3 4 21, यानी 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, -21। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 11 टू द पावर 1/2 एंड 11 टू द पावर 1/4। देखिए क्या यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को यहाँ पे ये दिख रहा है, जो बेस है, बेस क्या है, सेम है। देखिए बेस सेम है, 11 है, यहाँ भी a है तो a है, पावर डिफरेंट है, m है यहाँ n है, यहाँ m है यहाँ n है। देखिए डिफरेंट पावर है कि नहीं। तो उस समय क्या होता है, बेस को हम लोग वही लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। पावर को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए यानी 11/1/2 है, सॉरी 11 टू द पावर 1/2 है, बाई 11 टू द पावर 1/4 है, 1/4 है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। फॉर्मूला से 1/2 माइनस 1/4 होगा। 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा बताइए। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, 2 - 1, 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, बोलिए 11 टू द पावर 1/4 आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ डिफरेंट दिख रहा है, इस फॉर्मूले से कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ है, राइट। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला भी हम दिखा देते हैं आपको। एक फॉर्मूला आप और लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वो फॉर्मूला ये है, अगर मान लीजिए a टू द पावर 1/2 है, a टू द पावर n है,
और b टू द पावर n है। दोनों देखिए क्या हो रहा है, बेस चेंज हो गया। अभी तक बेस सेम रहता था, यहाँ बेस चेंज हो गया, पावर क्या हो गई, सेम हो गई। अभी तक पावर डिफरेंट था और बेस सेम था, लेकिन यहाँ बेस डिफरेंट हो गया, पावर क्या हो गई, सेम हो गई। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a टू द पावर a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और होल पावर क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और होल पावर क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 1/2 8 1/2। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या होगा, इस फॉर्मूले से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी, यानी कि 7 इंटू 8। बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और होल पावर क्या लगा देंगे, 1/2 जो पावर है। क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, यानी 56 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6, यानी कि यहाँ पर आपका क्लास 9 क्या है, चैप्टर नंबर 1 पूरा फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।